पथरीले रास्ते का सफ़र कर रहे ग्रामीण 75 सालों बाद भी नहीं मिला राजस्व का दर्जा। गर्मी और ठंड में तो ठीक है, लेकिन बारिश और इसके बाद चलना मुश्किल है। गाँवों में जननी, संजीवनी 108, एम्बुलेंस, डायल 100 नहीं आती और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण के लिए गिट्टी के डंपर नहीं आ पा रहे हैं। गाँव में मकानों के निर्माण अधूरे हैं। हमारे गांव में छोटे मजरे मिलाकर कुल 9 टोले हैं, मगर किसी भी टोले में जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। पुल पुलियाओं की कमी है। यह दर्द ग्राम पंचायत चाकाहेटी के छोटे छोटे टोले में निवास करने वाले ग्रामीणों का है, जहां आज़ादी के 75 सालों बाद भी आवागमन के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है। सरकार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, परंतु आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाते वक्त ग्राम पंचायत चाकाहेटी के टोलों विकास से कोसों दूर हैं। इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। जनपद सदस्य चमन डोंगरवार ने हमें बारी बारी से सभी टोलों से रूबरू करवाया और यहाँ की सड़कें दिखाई। चाकाहेटी पंचायत के किसी भी टोले को जाने वाली सड़क आज चलने लायक नहीं है। सड़क के नाम पर पथरीले रास्ते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने कई बार सरकार और अफसरों का इस तरफ ध्यान आकर्षित करवाया, लेकिन हालात नहीं बदले। दरअसल विधानसभा क्षेत्र कटंगी के अंतर्गत आने वाली तिरोड़ी तहसील की ग्राम पंचायत चाकाहेटी के 5 गांव आज़ादी के 75 सालों बाद भी राजस्व में शामिल नहीं हो पाए, जिस वजह से इन गांवों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इन गांवों को राजस्व घोषित करने की सूद नहीं ली, जबकि इनके विधायक सांसद को कई बार राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए पत्र सौंपा गया तथा गुहार भी लगाई गई। मौजूदा वक्त में इन गांवों की हालात कुछ ऐसी है कि मुख्य सड़क से जोड़ने वाले मार्ग पर पक्की सड़क नहीं है, जिस कारण ग्रामीण कच्चे और जंगल के रास्ते से आवागमन करते हैं। गांव के भीतर पक्की सड़कों का अभाव है। जनपद पंचायत कटंगी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी माने जाने वाली ग्राम पंचायत चाकाहेटी के जिन गांवों को राजस्व का दर्जा नहीं मिला है, उनमें नीम टोला, चाकाहेटी, सती टोला, रामजी टोला, अर्जुन टोला और जामुन टोला शामिल है। इन गांवों को मंजरो टोले में रखा गया है। इस कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन टोलों में शासकीय पाठशालाएं हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। चाकाहेटी की कुल आबादी 3000 के आसपास है, मगर इन टोलों में ही आपस में दूरी 2 से 3 किलोमीटर की है। आपका परिचय? मेरा नाम चमन डोंगरवार है। मैं जनपद सदस्य चाकाहेटी बमनी से सभापति जनपद पंचायत कटंगी। डोंगरवार जी, क्या समस्या है? जैसा आप बता रहे थे ग्राम पंचायत चाकाहेटी की, जरा विस्तार से बताएं। विगत वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आने जाने की जो सड़क है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो राजस्व ग्राम में हमारे चाकाहेटी के जो 4-5 टोले हैं वो जो है राजस्व ग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो किस तरह के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। विकास तो मुख्य जो विकास है वो है रोड का, उसका विकास ही नहीं हो रहा है रोड के कारण। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ 100 नंबर नहीं आ पाती, कभी इमरजेंसी में आपकी 108 नहीं आ पाती है, जननी एक्सप्रेस नहीं आ पाती है, तो लोगों को इससे काफ़ी दिक्कतें होती है। तो सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा और केवल सड़क नहीं बन पा रही, ऐसा आपका कहना है? नहीं नहीं, सड़क के साथ साथ क्या है, अभी मान लीजिए पीएम हाउस भी चल रहा है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री का जो मकान के काम चल रहे हैं, जिससे यहाँ डंपर नहीं आ पा रहा है, ना ही ट्रैक्टर चल पा रहा है, ना कुछ चल पा रहा है, जिससे वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या मांग करते हैं आप शासन से? शासन से मांग यही है कि कम से कम यहाँ की सड़क अगर बना दी जाए तो लोगों को आने जाने में दिक्कत कम हो जाएंगी। जब कोई बीमार होता है तो उसको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती। काफ़ी समय से ये परेशानियों का सामना चाकाहेटी के तमाम गांव वाले झेल रहे हैं। कौन कौन से गांव टोले हैं ऐसे जो प्रभावित हो रहे हैं? प्रभावित होने वाले टोलों में रामजी टोला है, जामुन टोला है, चाकाहेटी है, जामरा पानी है, सती टोला, नीम टोला, नया टोला, अर्जुन टोला, ये सारे गाँव जो है लगभग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ आने के लिए पक्की सड़क नहीं है? पक्की सड़क नहीं, यहाँ से स्कूल भी बच्चे लोग जा नहीं पाते। बारिश में तो बिल्कुल बंद हो जाता है आना जाना, क्योंकि रोड ही नहीं है, चल नहीं पाते हैं बच्चे। क्या कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है कि मतलब बारिश की वजह से कोई नाले में कोई बह गया हो, ऐसा कोई हादसा? आज से 3-4 साल पहले हमारे सामने एक पुलिया है, उस पर से कई बार क्या होता है कि बैलगाड़ी से गिर गए थे रेलिंग नहीं होने के कारण। वो सकरी पुलिया है, छोटा पुलिया है,
तो हादसे तो काफ़ी बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, कई बार लोग गिर जाते हैं, रात में आ नहीं पाते, चल नहीं पाते रोड ख़राब होने के कारण।